नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। राजस्थान के अजमेर जिले में आयोजित 5 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला अब अपने समापन की तरफ है। 5 नवंबर यानी कल कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले महास्नान के साथ ही 5 दिनों तक चलने वाला ये मेला समाप्त हो जाएगा। इस साल ये मेला 30 अक्टूबर को शुरू हुआ था। हर बार की तरह इस बार भी इस मेले में देश के साथ साथ विदेशों से भी पर्यटक पहुंचे और यहाँ होने वाले सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मेले में इस बार मूंछों की प्रतिस्पर्धा से लेकर पगड़ी बांधने तक की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें विदेशी पर्यटकों ने भी हिस्सा लिया। इसी के साथ कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर आयोजित किए गए। कुल मिलाकर इस मेले के दौरान पुष्कर की रौनक देखते ही बन रही थी। सनातन धर्म इस मामले में अजूबा है कि हजारों साल पहले लिखे इसके कालजयी ग्रंथों में वर्णित उपासन पद्धति और आस्था जन्य संस्कृति के बेशुमार रंग इस आधुनिक युग में भी पर्व त्योहार और मेले के रूप में देखने को मिल जाते हैं। आस्था और संस्कृति के पुरातन रंगों की सजीव परंपरा का अनुपम उदाहरण है राजस्थान के पुष्कर तीर्थ में लगने वाला मेला। पौराणिक मान्यताओं के साथ कला और संस्कृति की युगीन परंपराओं को अपने दामन से जोड़कर आगे बढ़ने वाले पुष्कर मेले का रंग आज इतना व्यापक और मनोरम हो चुका है कि इसकी छटा देखने के लिए दुनिया भर के पर्यटक यहाँ आते हैं। विदेशी सैलानियों पर तो पुष्कर मेले की मुख्तलिफ रवायतों का रंग ऐसे चढ़ जाता है कि कुछ वक्त के लिए अपने खुद के वजूद को वो फना कर देते हैं। We've travelled from London, England, so we've come a long way to see this, and it's like nothing we've seen before. The colours, the outfits, the moustaches. It's really amazing. हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलने वाले पुष्कर के ऐतिहासिक और पौराणिक मेले में इस बार भी आस्था और संस्कृति के साथ राजस्थान की गौरवशाली परंपरा के तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं। राजस्थान वीरों और वीरांगनाओं की पावन भूमि रहा है। यहाँ आन बान शान की खातिर दुश्मन से लोहा लेने और बलिदान देने की गौरवशाली परंपरा रही है। इसलिए राजस्थान में मूंछों का बहुत ज्यादा महत्व है। पुष्कर मेले में रौबीले मूंछों की प्रतियोगिता पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रही है। इस बार राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से आए कुल 33 प्रतिभागियों ने परंपरागत लिबास के साथ इसमें हिस्सा लिया। इस अनोखी प्रतियोगिता में किसी ने 10 फीट लंबी मूंछ को हवा में लहराया, तो किसी ने अपनी मूंछों को धनुष बनाकर प्रत्यंचा भी चढ़ा दिया। मूंछों की प्रतियोगिता में बाजी मारी शाहपुरा के पार्षद और मिस्टर बियर्डमैन के नाम से मशहूर डॉक्टर इशाक खान ने। मूंछों की प्रतियोगिता के अलावा पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता भी पर्यटकों को कौतूहल से भर देती है। खास बात यह है कि पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता में विदेशी सैलानी भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस साल पगड़ी बांधने की प्रतियोगिता का खास पहलू ये रहा कि विदेशी प्रतिभागियों ने बाजी मार ली। अर्जेंटीना की कैथरीना और उनके पार्टनर पाब्लो ने प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि रशिया की ओल्गा और नीदरलैंड का जोड़ा दूसरे स्थान पर रहा। रशिया से आई ओल्गा इस जीत के बाद खासी उत्साहित नजर आईं और भारतीय संस्कृति के रंग में पूरी तरह रंगी दिखी। जय श्री राम, जय पुष्कर राज की, नमस्ते जी। आई एम वेरी हैप्पी टू बी here again
every 4 or 5 years I'm coming to Pushkar. And not only to Pushkar Festival, but I love to be here during Pushkar Festival, during Kartik month. It is very holy time, very holy place. And I love what people do, these very beautiful activities and a lot of fun, a lot of happiness, and all people are very happy. And I'm happy also. पुष्कर मेले में इस बार लगान फिल्म की तर्ज पर आयोजित क्रिकेट मैच ने सबका मन मोह लिया। देसी लड़कों और विदेशी मेहमानों के बीच आयोजित इस क्रिकेट मैच में बाजी मारी देसी लड़कों ने। राजस्थान के पशुपालन विभाग की ओर से आयोजित इस दोस्ताना मैच में हार जीत की परवाह किए बगैर खिलाड़ियों ने मुकाबले का भरपूर आनंद उठाया। 3 नवंबर 2025 को लगान स्टाइल क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया मेला मैदान में। जो हमारे स्थानीय व विदेशी मेहमान थे उनके बीच में 11-11 खिलाड़ियों की टीम बनाई गई और इनके बीच में बहुत ही रोमांचक मुकाबला रहा। पुष्कर मेला अपने आप में भारतीय कला और संस्कृति के तमाम रंग समेटे रहता है। इसी कड़ी में इस बार रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में देश के तमाम हिस्सों से आए लोक कलाकारों ने अपने नृत्य और गीत से लोगों का दिल जीत लिया। डांस कर रहे तो आप देख ही रहे होंगे कि जो मैंने ड्रेस को बनाया है, डांस की क्रिएटर किया है और जो मैं मेरी ज्वेलरी और मेरा गाना वो सारा मैं आज बरकरार रख रही हूँ। मेरी बेटियों को दे रही हूँ, मेरी पोतियों को दे रही हूँ और मैं समाज की हर बेटी को दे रही हूँ। यहाँ तक कि नेशनल इंटरनेशनल सारी बेटियों को मैं ये डांस दे रही हूँ और उनको कह रही हूँ कि ये ड्रेस ये वेशभूषा के साथ में इस डांस को जिंदा रखे, इस कला को जिंदा रखे। नहीं कि इसमें कुछ ऐसे झटके डाले या फिर नहीं कोई नयापन डाले। ये बहुत ट्रेडिशनल मतलब एक धार्मिक डांस है। इसको फील करके आत्मा से जोड़ के फिर इसको करेंगे तो भगवान आपको मिलेगा और ऑडियंस तो मिलेगी लेकिन ईश्वर भी आपको मिलेगा और आप जिंदगी भर तक ये डांस करती रहेगी। पुष्कर मेला की पहचान पशु मेले के तौर पर होती है। इस मेले में लोग अच्छी नस्ल के ऊंट, घोड़ों और गायों के साथ पहुंचते हैं और यहाँ पर उनकी खरीद बिक्री भी की जाती है। इन ऊँटों के गले में बंधी घंटी और घुंघरू की मन भावन ध्वनि मेले की खास पहचान बनती है। मेले में आने वाले पशुओं को वस्त्र आदि से खास तरह से सुसज्जित किया जाता है जो पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साफ है कि पुष्कर का परंपरागत मेला पुरातन संस्कृति और मौजूदा लोक परंपरा का अनोखा संगम है। हिंदुस्तान की समृद्ध संस्कृति का इतना बेजोड़ नजारा आपको और कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। यही वजह है कि राजस्थान सरकार इस मेले के आयोजन को लेकर बेहद संजीदा रही है। पुष्कर से दिनेश पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का इस धरती पर एकमात्र मंदिर पुष्कर में ही है। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि जब बाकी देवी देवताओं के असंख्य मंदिर देखने को मिल जाते हैं तब सृष्टि के रचयिता का एकमात्र मंदिर ही क्यों है। दरअसल इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं मिलती हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री ने इसी पुष्कर में उन्हें शाप दिया था। वैसे ब्रह्मा जी की कथा तो अमूमन सभी को पता होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पुष्कर में जहां पवित्र सरोवर है उसी जगह महर्षि विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने आकर भंग कर दी थी। पुष्कर से जुड़ी और भी कई सारी रोचक कथाएं मिलती हैं। जानने के लिए इस रिपोर्ट को जरूर देखें। राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित पुष्कर दुनिया का अकेला ऐसा धाम है जहां सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का मंदिर है। विरंची की पूजा आराधना इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही होती है, इसलिए तीर्थों में इसे विशिष्ट स्थान प्राप्त है। ब्रह्मा जी का मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही क्यों है, इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है।
पुष्कर में हर साल कार्तिक महीने में जिस पवित्र सरोवर के पास विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है, पौराणिक मान्यता कहती है कि वहाँ पर ब्रह्मा जी ने एक यज्ञ शुरू किया था। पुराणों में कथा आती है कि यज्ञ के शुभ मुहूर्त पर ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी देवी सावित्री पहुँच नहीं पाई, जिसकी वजह से ब्रह्मा जी ने गायत्री देवी के साथ विवाह संपन्न कर यज्ञ पूर्ण किया। सावित्री जब यहाँ पहुंची तो पतिदेव को दूसरे के साथ यज्ञ करता देख श्राप दे दिया कि आज के बाद ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ और सिर्फ पुष्कर में ही होगी। कथा तो पौराणिक है, लेकिन उसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि वाकई सृष्टि का रचयिता होने के बावजूद ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर को छोड़कर दुनिया में कहीं भी नहीं है। पुष्कर का विशाल और सांस्कृतिक रंगों से लबरेज मेला इसी पवित्र झील के पास 85 हेक्टेयर के एक विशाल मैदान में आयोजित किया जाता है, जिसकी शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन से शुरू होती है। इसे देव उठावनी एकादशी भी कहते हैं। देव उठावनी एकादशी के दिन सरोवर के पास से कई किलोमीटर लंबी आध्यात्मिक यात्रा निकलती है, जिसमें देश के कई हिस्सों से आए महामंडलेश्वर और प्रसिद्ध मंदिरों के संत महंत भी हिस्सा लेते हैं। बैंड बाजे और रथों में निकलने वाली इस यात्रा की शोभा देखते ही बनती है। खास बात यह है कि इस आध्यात्मिक यात्रा में महंत और महामंडलेश्वरों के अलावा स्थानीय व्यापारी लोग और विभिन्न पंथों के अनुयायी अपनी अपनी झांकियां निकालते हैं। निकली सभी धर्मों ने अपनी अपनी झांकियां लगाई, स्कूलों ने, व्यापारियों ने और तीर्थ संघ ने सबने अपना सहयोग किया है। उनके सबके सहयोग से ही ये यात्रा जो है परवान चढ़ती जा रही है। और इसके दौरान जो कार्यक्रम हो रहे हैं जिला प्रशासन द्वारा, जो देवस्थान विभाग द्वारा निकाली गई है, इसमें सभी को मेले से पूर्व बुला करके मीटिंग ली जाती है, सबकी सहमति ली जाती है और सबका सहयोग लिया जाता है। पूरे साल शांत और वीरान रहने वाले पुष्कर में देव उठावनी एकादशी से लेकर अगले 5 दिन तक चहल पहल और रौनक काफी बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवसर पर यहाँ सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से पर्यटक और श्रद्धालु पहुँचते हैं। मान्यता है कि इन 5 दिनों में ब्रह्म सरोवर में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने से इंसान के सारे पाप ताप संताप समाप्त हो जाते हैं और उसे मोक्ष मिलता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसके घाटों पर एक बार स्नान करने से व्यक्ति को हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। यात्रा के जो पंचतीर्थ स्नान का जो महत्व है, उसी के दौरान सभी मंदिरों में अपने अपने जगह छोटे मोटे कार्यक्रम चलते हैं। तो उसके दौरान हमारे इस मंदिर में, समावकुंड मंदिर में भी जो है बहुत ही अच्छे कार्यक्रम 5 दिन चलेंगे। इस दौरान पूरा पुष्कर धाम घंटों की टंकार और मंत्रोच्चार के जय घोष से गुंजायमान हो जाता है। दरअसल सनातन संस्कृति में पुष्कर का आध्यात्मिक महत्व कई कारणों से है। वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार महर्षि विश्वामित्र ने इसी स्थान पर हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद प्रदान किया था। कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सरा मेनका ने इसी सरोवर में स्नान करके उनकी तपस्या भंग की थी। साफ है कि पुष्कर के जिस पवित्र सरोवर के पास हर साल विश्व प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है, वो स्थान अनादिकाल से ही ऋषि मुनियों की तपोस्थली रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटक और श्रद्धालु वातावरण में उसकी पवित्रता को शिद्दत से महसूस भी करते हैं। विदेशी पर्यटक तो यहाँ की आध्यात्मिक छटा देखकर ही भाव विभोर हो जाते हैं। It's very nice, beautiful. Have you seen before? No, never. What's your name? Hilde, How did you like this? I like it very much. It's a nice event. मान्यता है कि पुष्कर में मौजूद पवित्र सरोवर अनादिकाल से ही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा जी ने किया था। पद्म पुराण के मुताबिक वज्रनाभ नाम के राक्षस का आतंक जब बहुत बढ़ गया तो तब उसका वध करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से एक कमल पुष्प फेंका। उस कमल की 3 पंखुड़ियां धरती पर गिरी,
जिनसे ज्येष्ठ, मध्य और कनिष्ठा नाम के 3 सरोवरों का निर्माण हो गया। पुष्कर से दिनेश पराशर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जेएनटी स्पेशल की आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरें जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।